दोस्तों, बुद्ध के संग सबके लिए खुले रहते थे। सब उनका शिष्य बनना चाहते थे। कुछ लोगों को तो बुद्ध सीधे ही अपने संग में शामिल कर लेते थे, तो कुछ को कहते थे कि तुम एक दिन के लिए शमशान में जाकर रहो। इसी प्रकार एक दिन एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे महाराज, कृपया करके मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें मेरा शिष्य बनने के लिए एक दिन पूरा शमशान में गुजार कर आना होगा और तुम वहां जो कुछ भी सीखोगे वो आकर मुझे बताना होगा। उसके बाद ही तुम इस संग में शामिल हो पाओगे। यह सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया। उसने बुद्ध से कहा, दिन में तो ठीक है, लेकिन रात में शमशान में रहना खतरनाक है। बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, कैसा खतरा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, वहां भूत प्रेत होंगे जो मुझे पकड़ लेंगे। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, पर मैंने सुना है और कुछ लोगों को देखा है जिनमें भूत प्रेत आ जाते हैं और वह अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, फिर तो तुम्हारे पास सुनहरा मौका है यह जानने का कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। तुम वहां एक रात गुजारो और फिर विश्लेषण करके मुझे बताना कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं। अगर तुम्हें वो मिल जाए तो तुम उनका विश्लेषण करना कि वो कैसे होते हैं, और अगर नहीं मिले तो तुम ये तो जान ही जाओगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती। बस तुम घबराना मत, वहाँ जो भी घटना होगी तुम मुझे आकर बताना। व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुदेव, अगर आप कहते हैं तो मैं एक पूरा दिन शमशान में गुजार लूँगा। बुद्ध ने कहा, ठीक है, अभी तुम आश्रम में आराम करो और कल सुबह ही शमशान के लिए निकल जाना। बुद्ध ने अपने 4 शिष्यों को कहा कि ये व्यक्ति कल शमशान जाएगा, तुम उसके पीछे जाना और उस पर नज़र रखना, उसका ध्यान रखना, लेकिन याद रहे इस बात का उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसका पीछा कर रहे हो। अगले दिन वह व्यक्ति बुद्ध के पास गया और बोला, जैसा आपने कहा था मैं शमशान के लिए निकल रहा हूं। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जा सकते हो। वो व्यक्ति शमशान के लिए निकल गया और एक पूरा दिन शमशान में गुजारने के बाद अगले दिन वो बुद्ध के पास आया। बुद्ध उसे देख मुस्कुराए और बोले कि तुम एक पूरा दिन शमशान में गुजार कर आए हो, तुमने वहां क्या देखा और क्या सीखा? व्यक्ति ने कहा, मैं वहां सुबह सुबह पहुंच गया। कुछ देर बाद मैंने देखा कि कुछ लोग एक अर्थी लेकर आ रहे हैं। कुछ लोग सामान्य थे तो कुछ लोग बेहद खुश थे। वो कह रहे थे कि इस व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं, ये बहुत किस्मत वाला है। उस बुजुर्ग के बेटे ने अपने पिता की चिता को अग्नि दी। वो कुछ देर वहां खड़े रहे। उसके बाद एक एक करके सब लोग जाने लगे। थोड़ी देर बाद वहां 2 और अर्थियां आईं, जिसमें एक अर्थी एक अमीर व्यक्ति की थी जो बहुत सजी धजी थी। उसमें बहुत सारे लोग थे, जबकि दूसरी एक गरीब व्यक्ति की थी जो बहुत साधारण थी और उसमें कुछ ही लोग थे। अमीर व्यक्ति की चिता चंदन की लकड़ी पर जलाई गई, जबकि गरीब व्यक्ति की साधारण लकड़ी पर। पहले अमीर व्यक्ति की चिता को जलाया गया क्योंकि वो अमीर था, और बाद में गरीब व्यक्ति की। थोड़ी देर बाद दोनों की चिताओं को जला दिया गया और सभी लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं खड़ा उसे देखता रहा। बुद्ध ने कहा, तुमने उनकी चिता को देखकर क्या समझा? व्यक्ति ने कहा, दोनों की चिता एक समान थी। दोनों के शरीर उस चिता में जल भी एक जैसे ही रहे थे। उसके बाद वो दोनों जलकर राख बन गए और अंतिम में जो बचा वो भी एक जैसा ही था, उसमें कुछ अलग नहीं था। हे बुद्ध, उसके बाद वहां एक स्त्री की अर्थी आई। उस स्त्री का पति बेहद दुखी था और वहां आए सभी लोग भी काफी दुखी थे। वो सभी उसके पति को दिलासा दे रहे थे। उसमें मैंने देखा कि बहुत लोग काफी ज्ञानी थे जो बहुत ज्ञान की बातें कर रहे थे। वो सब महाज्ञानी बोल रहे थे कि यहां तो एक दिन सबको आना ही है। जीवन हमें ज्ञानता और परोपकार से जीना चाहिए, किसी को भी कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। धन के पीछे भागकर कुछ नहीं होता। अंत में तो हम सबको
शमशान में ही आना होता है। उसके बाद वहाँ कोई नहीं आया और मैं पूरी रात वहाँ रहा और अगली सुबह आपके पास आ गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कोई भूत प्रेत दिखा? व्यक्ति ने कहा, नहीं, मुझे वहाँ कोई भूत प्रेत नहीं दिखा। पूरी रात मैं अपने आप से ही डरता रहा, पत्ते से डरता रहा, जानवरों की आवाज़ों से डरता रहा, लेकिन पूरी रात मुझे वहाँ कोई भी भूत प्रेत नजर नहीं आया। बुद्ध ने इस व्यक्ति से कहा, ठीक है, अब तुम जाओ और आश्रम में आराम करो। कल फिर एक दिन के लिए तुम्हें शमशान में जाना होगा। वो व्यक्ति ये सुनकर बोला, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके कहने पर आज मैं पूरा दिन वहां रुका हूं। वहां मैंने कैसे समय काटा है ये मैं ही जानता हूं। अब मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जो खास चीज तुम्हें वहां जाकर मिलनी है वो अभी तुम्हें नहीं मिली है। तुम एक दिन और वहां रुको, तुम्हें वो अवश्य मिल जाएगी। उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं आपके कहने पर एक बार और वहां चला जाता हूं। यह कहकर वो व्यक्ति आश्रम में जाकर आराम करने लगा। अगले दिन वो व्यक्ति फिर बुद्ध का आशीर्वाद लेकर वहां से शमशान चला गया। पूरा दिन वहां बिताकर वो अगले दिन फिर बुद्ध के पास आया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें वो चीज मिली? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे वो मिल गई। बुद्ध ने पूछा, तो बताओ, तुम्हें वहां क्या मिला? व्यक्ति ने कहा, मैंने देखा कि कुछ लोग शाम को मुझे अर्थी पर लेकर आ रहे हैं। मेरे पीछे कुछ 15-20 लोग चल रहे हैं और मुझे 4 कंधों पर उठा रखा है। मेरे पिता और भाई आगे आगे चल रहे हैं। कुछ लोग मेरे ऊपर फूल फेंक रहे हैं और कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे हैं। वो सब बेहद दुखी हैं। मेरे पिता और भाई भी बेहद दुखी हैं। उन्हीं में से कुछ दुखी होने का नाटक कर रहे हैं। कुछ लोग मेरे पिता को दिलासा दे रहे हैं। वहीं दूर खड़ा मेरा भाई भी बेहद दुखी है। कुछ लोग उसे दिलासा देते हुए बोल रहे हैं कि अब तुम ही इस घर के इकलौते वारिस हो, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये गलत हुआ। वो लड़का तो अभी बहुत जवान था, अभी तो उसने कुछ देखा भी नहीं था और उसके साथ ऐसी घटना हो गई। तभी मुझे अर्थी पर लिटा दिया गया और सारा क्रियाक्रम किया जाने लगा। मैं ये सब अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठना चाहा, लेकिन मैं उठ नहीं सका। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे अंदर सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को गले लगाना चाहता था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मैं अपने भाई को गले लगाना चाहता था और उससे कहना चाहता था कि अब तुम ही माता पिता का ध्यान रखना, लेकिन मैं बस लेटा ये सब देख रहा था और कुछ नहीं कर पा रहा था। उसके बाद मेरी चिता पर लकड़ियां सजाई गई और मेरा मुंह चादर से ढक दिया गया। मुझे अब उस चादर के बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उसके बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। फिर मैंने देखा कि मुझे जलाया जा रहा है। मेरे हाथ पैर जलने लगे हैं। मेरी हड्डियां, खाल सब जलने लग रहा था। धीरे धीरे अग्नि और ज़्यादा बढ़ गई। मैं वहाँ से उठना चाहता था। मेरा दम घुट रहा था। मैं सांस लेना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा था। मैं उस अग्नि में पूरी तरह खो गया और पूरी रात खुद को ऐसे ही जलता देखता रहा। मैंने देखा कि अंत में सिर्फ मेरी राख ही बची थी। उस पूरी रात ना तो मैं डरा और ना ही मुझे डर का एहसास हुआ। पता नहीं मैं पूरी रात कहाँ खोया हुआ था और सुबह होते ही मैं आपके पास आ गया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम संघ में शामिल हो सकते हो। वास्तव में ध्यान और ज्ञान होने के लिए ध्यान का बीज अंदर होना जरूरी है, और वो बीज तुम्हें वहां कल रात मिला, जब तुमने जाना कि ये सब कुछ नाश्वर है। इस दुनिया में सभी व्यक्ति शमशान में जाने के बाद ये तो देख लेते हैं कि सभी को वहां जाना है, लेकिन जैसे ही वहां से बाहर निकलते हैं वो सब भूल जाते हैं और फिर अपनी जिंदगी वैसे ही जीते हैं जैसे पहले जीते थे। वैसे ही कर्म करते हैं, वैसे अधर्म करते हैं, वैसा ही लालच करते हैं और वैसी ही क्रूरता दिखाते हैं। और जैसे ही शमशान में जाते हैं सब धार्मिक हो जाते हैं। पहली बार जब तुम शमशान में गए तो तुम भी उन्हीं ज्ञानी व्यक्तियों की तरह थे, जैसे कि वहां सभी महाज्ञानी आते ही हैं। और जैसे ही तुम दोबारा वहां गए और आज वापिस आए हो तो तुम्हारे अंदर भी ज्ञान का बीज उत्पन्न हो गया है।
हम तब तक जीवन को नहीं समझ सकते जब तक हम मृत्यु को नहीं जानते। जो व्यक्ति बीमार है वही स्वास्थ्य के महत्व को जान सकता है। जो ध्यान का बीज तुमने कल रात वहां पाया है, अब उसे तुम्हें लक्ष्य बनाना है, और ऐसा विशाल लक्ष्य तुम्हारे अंदर उत्पन्न होगा जो सभी को ध्यान की छांव से परिपूर्ण करेगा।